हेलो फ्रेंड्स, जब आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं? आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सुलझाते हैं या किसी की मदद लेते हैं? मिडिल क्लास और पुअर माइंडसेट वाले मोस्टली लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को छिपाते हैं या फिर खुद ही सुलझाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर अगर लोग फाइनेंशियल मुश्किल में होते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं। अगर वे पैसे के बारे में परेशान होते हैं तो अपने फैमिली मेंबर से झगड़ने भी लगते हैं और किसी तरह महीना काट लेने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग रोते भी है क्योंकि वे जानते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, लेकिन वे किसी से बात नहीं कर पाते। पैसे के मामले में मोस्टली लोग खुद के मालिक होते हैं और वे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर कभी किसी के साथ बातचीत नहीं करते हैं। उन्हें लगता है इससे उनकी इमेज खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ रिच माइंडसेट वाले लोग एक टेबल पर अपनी टीम के साथ बैठ जाते हैं और खुलकर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, हर इंसान के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। अमीरों के पास भी पैसे की प्रॉब्लम होती है, गरीबों, कंपनियों, यहाँ तक कि सरकारों के पास भी होती है। कोई व्यक्ति अमीर बनेगा या गरीब, ये इस बात पर तय होता है कि वे इन प्रॉब्लम्स को कितनी अच्छी तरह सुलझाता है। गरीब लोग सिर्फ इसलिए गरीब बने रहते हैं क्योंकि वे अपने पैसे की प्रॉब्लम्स को गरीब तरीके से सुलझाते हैं, जबकि अमीर अपने पैसे की प्रॉब्लम्स के बारे में अपनी फाइनेंशियल टीम से खुलकर बातचीत करते हैं। दोस्तों, कोई अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता। अगर आप पैसे के खेल में जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम में सबसे अच्छे और स्मार्ट लोग चाहिए। पुअर माइंडसेट वाले लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें सारे जवाब मालूम होने चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी, जब आपका अकाउंटेंट आपको आपका मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे तो उसके बाद हर महीने अपनी टीम से मिले। हो सकता है आपको अपनी टीम में बैंकर, अकाउंटेंट, वकील, स्टॉक ब्रोकर, वहीं रियल एस्टेट ब्रोकर, बीमा एजेंट और बाकी लोगों की जरूरत हो। हर प्रोफेशनल का नजरिया अलग होता है। वो आपकी प्रॉब्लम को सुलझाने के अलग तरीके सुझाता है। आपको कई एडवाइस मिलती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उन पर अमल करना ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपनी पैसे संबंधी प्रॉब्लम्स को सीक्रेट नहीं रखते हैं। आप अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की एडवाइस सुनते हैं जो अपने फील्ड में आपसे ज्यादा स्मार्ट है, और आखिर में इसके बाद आप अपना डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आप किसी बड़ी कंपनी की तरह एक्सपर्ट्स को सैलरी पर तो नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल, आपको इन सब के लिए पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपके बहुत सारे दोस्त किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। आपका कोई दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो कोई लॉयर होगा, कोई इंश्योरेंस एजेंट और कोई शेयर मार्केट में लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रहा होगा। बस आपको इन्हीं दोस्तों से अपनी टीम तैयार करनी है। इसके लिए आपको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जब लोग पूछते हैं कि अमीर पैसे, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं, बस इसका यही जवाब है, उनकी टीम उन्हें सिखाती है। रिच माइंडसेट वाले लोग स्कूल से बाहर निकलकर बिजनेस और इन्वेस्ट करने के बारे में ज्यादा इसलिए सीखते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी को ही स्कूल जैसा मानते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अपनी एक टीम बनाएं। सीखने के लिए अपनी टीम का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसे मैं खुद के एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरे एक रिलेटिव जो LIC एजेंट है, एक दिन मेरे पास आए और मुझे एक पॉलिसी खरीदने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बताया कि LIC में इन्वेस्टमेंट सेफ होता है, सरकार गारंटी देती है, मुझे अभी से ही पैसा बचाना सीखना चाहिए, वगैरह वगैरह। मुझे उनकी बात सही लगी और मैंने उन्हें 2000 रुपए एडवांस में दे दिए। शाम को मैंने ये बात मेरे एक दोस्त को बताई जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसने मुझे LIC में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। उसने अपने एक दोस्त के नंबर दिए जो पहले LIC के एजेंट थे, लेकिन अब वो किसी सरकारी बैंक में मैनेजर है। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि LIC बहुत ही कम रिटर्न देती है, यहाँ तक कई बार रिटर्न नेगेटिव भी आता है। साथ ही LIC एजेंट को मोटा कमीशन मिलता है। उन्होंने मुझे LIC से टर्म प्लान लेने की एडवाइस भी दी थी। जब ये बात मैंने अपने रिलेटिव LIC एजेंट को बताई तो वो मुझे टर्म प्लान के नुकसान गिनाने लगे, क्योंकि टर्म प्लान में एजेंट को बहुत कम कमीशन मिलता है। लेकिन मैंने टर्म प्लान ही लिया और आज मैं खुश भी हूँ कि मैं अपना पैसा LIC में इन्वेस्ट करने के बजाय इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करती हूँ। दोस्तों, हर प्रोफेशन में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, वकील अकाउंटेंट से अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम उन शब्दों को खुद समझने में अपना टाइम खराब कर सकते हैं या फिर उन्हें किसी की मदद से ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। आप जितना ज्यादा सीखते हैं पैसे के मामले में उतने ही अमीर बनते जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी टीम बनाएं। अगर आपके पास दोस्त नहीं है या फिर आप पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं तो किसी रिटायर्ड व्यक्ति को खोज ले जिसे लोगों की मदद करना और उन्हें गाइड करना अच्छा लगता हो। कई बार आपको उन्हें बस
बस लंच कराना होगा। आप हैरान होंगे कि कितने सारे लोगों को इसमें मजा आता है कि लोग उनसे उनकी जिंदगी के अनुभव पूछे और उनसे मदद मांगो। आपको तो बस उनकी रिस्पेक्ट करनी है, बहस ना करे और पूरे ध्यान से सुने। महीने में एक बार ये काम करेंगे तो आपका फ्यूचर हमेशा के लिए रिच बन जाएगा। साथ ही आपको एक काम ये भी करना है, आज इन्फॉर्मेशन एज में आपकी सबसे बड़ी एसेट्स आपके शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, कंपनियां या रियल एस्टेट नहीं है। आपकी सबसे बड़ी एसेट्स तो आपके दिमाग के भीतर की इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन की भी एज होती है। बहुत सारे लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग के भीतर की जानकारी पुरानी होती है। ये फिर वे उन जवाबों को पकड़ते रहते हैं जो बीते हुए कल में तो सही थे लेकिन आज गलत है। अगर आप अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको तेजी से बदलती जानकारी के संसार से कदम मिलाकर चलना होगा। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे